लत मेरी लग गई थी, मैं छोड़ नहीं पाता मतलब था। गेम के लिए आपसे बोलते थे कि हाँ, हाँ, गेम की वो मेरी लत बोलता लग था, गई वो है। तो 2 महीने से बोलता था कि पापा मैं गेम खेलता था, तो मैं बोला कि यार पैसे वाला गेम मत खेल तू। अगर ₹10 हारा तो सोचेगा कि अगली बार लगाऊँगा ₹10 जीत जाऊँगा, फिर 20 हार जाएगा। इस करने के चक्कर में वो हज़ारों हज़ार हार जाता है और कभी ₹1000 जीतेगा। क्या कहना चाहते हैं ऐसे-ऐसे गेमों को जो अरे सब प्रमोशन बंद करते हैं हो, लोग हैं? सब अरे उनके ऊपर तो मुझे लगता है कि इनको अपराधी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये सेलिब्रिटी और ये सब जो भी कर रहे हैं ना, ये मतलब जनरेशन को खराब कर रहे हैं। गेम वगैरह सब सरकार को चाहिए कि इस पे सब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दे, और जो भी इसका मतलब जो भी आगे अभी तो दोस्तों नमस्कार, इस समय अपने ज़िले आज़मगढ़ में हैं और एक ऐसी घटना घटी है, अयरौला जो क्षेत्र पड़ता है उसके अंदर गाँव आता है बहेरा। एक लड़का था मात्र 18 साल का। सोचिए गेम की लत ऐसी लगी कि एक सुसाइड नोट लिख के अपना त्याग कर देता, मतलब कि आत्महत्या कर लेता है। तमाम गाँव में पूरा मातम छाया हुआ है और उनके पिताजी हैं, सिर्फ़ एक ही बेटा था उनका। आइए उनसे बात करते हैं क्या-क्या मामला कैसी घटना घटित हुई, इनसे ही पूछते हैं। क्या कहना चाहती हैं? जो सुसाइड आपके बेटे का नाम क्या था? सिद्धार्थ सिंह नाम था, 18 साल का था वो। हुँ। और जो उसने सुसाइड नोट लिखा है उसके हिसाब से उसने गेम के लिए अपने को ब्लेम दिया है कि मैं अगर गेम खेलता तो आगे बहुत बर्बाद करता। लेकिन गेम तो इतना नहीं खेलता था कि वो बर्बाद हो कर पाता। लेकिन ठीक है, अगर उसने लिखा है तो हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। और 1000 लिखा है कि दोस्त का पैसा उसको दे दीजिएगा, और आप लोग कोई गलत कदम मत उठाइएगा, नहीं तो मेरा आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मतलब क्या लगता है आपको कि कोई इंसान इतनी सी बात के लिए अपना आत्महत्या कर सकता है, जान दे सकता है? दोनों चीज़ें हैं, जान तो वो देने वाला नहीं था, बहुत हरफन मौला था, बड़ा खुशमिजाज था। और गेम एक कारण हो सकता है, लेकिन गेम के लिए 1000, 500, 2000 के लिए वो जान नहीं देता, क्योंकि वो उसको बड़ा मतलब पैसे खर्च करने का बड़ा शौक था। तो 1000, 2000, 5000 के लिए तो जान नहीं देता, और उसको ये भी था कि अगर 5000, 10000, 50000 अगर वो कुछ ऐसा कर भी देता, तो ये नहीं था कि अगर कोई उसको ट्रैप में कहीं फंसा है तो ये पैसा नहीं दिया जा सकता था। उसको सब पता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये गेम तो उसने एक मतलब डाइवर्ट किया है गेम से। अ, लेकिन हो सकता है, मुझे जो लगता है कोई लड़की का होगा, और मैं इसको करूँगा यहाँ से जाने के बाद, आज लखनऊ अच्छा, पहुँचूँगा। आपको लगता है कि गेम एक बहाना है, बाकी मैटर कुछ लड़की का है। हाँ, कुछ तो ऐसा क ज़रूर क्यों होगा। आपको लगता है ऐसा? क्या क्योंकि आपने कुछ देखा है? नहीं, मैं कुछ देखा नहीं हूँ। उस दिन एक दोस्त आया था तो बोला था वो लड़की से उसका कुछ मतलब चल रहा था 1 डेढ़ महीने से, वो मतलब था कि वो बात कर रही थी, बात बंद कर दी, फिर बीच में क्या हुआ, वो बीच-बीच में कोशिश भी करता था मिलने-विलने का, तो शायद नहीं मिल रही थी, क्या था। हालाँकि लड़की का अगर मैटर है, तो अगर लड़की नहीं मिल रही तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र है। वो मिलना चाहेगी मिलेगी, नहीं मिलना चाहेगी नहीं मिलेगी। लेकिन संतुष्टि मुझे हो जाए कि वो गया कैसे है। पैसे के लिए गया तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। लड़की के लिए गया तो इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, चलो उसने लड़की का अपना मन था, अगर वो बात करती, नहीं करती, उसके लिए गया है तो इतना तकलीफ़ नहीं होगा, लेकिन गया है तकलीफ़ तो होगा। लेकिन गेम के लिए अगर गया है और 10, 20, 50 हज़ार रुपए के लिए गया होगा, तो फिर तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि क्योंकि देखिए हाल ही में गेम बंद हुई। हुँ, मतलब लोकसभा में कानून पास हुआ कि जितनी भी गेम मतलब हैं, सारी गेम जो भी पैसे लगाने वाली तमाम चीज़ गेम अनलीगल तरीके से हैं, सारी गेम बंद हो गई। हुँ, सारी गेम बंद हो गई। ड्रीम 11 से लेके तमाम बिंजो से लेके जो सारी गेमें बंद हो गई हैं। तो हो सकता है भाई उसकी दुनिया हो ही रही हो। दुनिया तो घर पे पूरा दिन घर पे रहता था, घूमता था 2-3 घंटे दिन में, पूरे 24 घंटे में 2 घंटे तो घूमता था। और सबके साथ बैठता था, गेम भी खेलता था, खाना भी खाता था, सब काम करता था, घर का 10 काम मार्केट जाके करता था, बाज़ार करवाना, शॉपिंग करवाना, सब वो तो करवाता था, पेट्रोल भरवाना, यहाँ तक कि छोटी-छोटा काम वो घर का करता था। तो ये मैं कैसे मान लूँ उसकी दुनिया ये थी। दुनिया होती तो 24 घंटे की दुनिया होती ना, बिल्कुल। 6 घंटा 8 घंटा सोता, 16 घंटे की दुनिया होती गेम की। तो उसका तो मुझे लग रहा है कि 10 घंटा तो इस इन सब चीज़ों में चला जाता था। गेम में तो 2 घंटा, ढाई घंटा, 3 घंटा होगा, 4 घंटा होगा। बिल्कुल। वो चलते-चलते, बैठे-बैठे गेम खेल रहा था ना, तो सबसे बात करते खेल रहा था, घर के लोग बैठे थे। तो मतलब हो सकता है, लेकिन अब दूसरी चीज़ आप ये सोचिए कि जो वो कह रहा है कि मैं लत मेरी लग गई थी, मैं छोड़ नहीं पाता मतलब अगर। गेम के लिए आपसे बोलते थे कि हाँ, हाँ, गेम की वो मेरी लत बोलता लग था, गई वो है। तो 2 महीने से बोलता था कि पापा मैं गेम खेलता था, तो मैं बोला कि यार पैसे वाला गेम मत खेल, तू कोई और गेम खेल।
तो फ्री फायर पहले कोई गेम है वो 2-3 साल पहले खेलता था, 2 साल पहले, डेढ़ साल पहले, तो उसने हाँ, बंद फ्री कर फायर है, दिया। पबजी है। हाँ, पबजी तो नहीं, तो वो फ्री फायर जो है खेल रहा था, तो मैं बोला उसी को खेल, इसको कम कर दे। तो बोला कि हफ्ते में 1 बार खेलूँ क्या? हम कहे हफ्ते में 10 दिन में जब तेरा मन करे 1 बार खेल, तो धीरे-धीरे ये लत तेरी छूट जाएगी। तो उसको पता था पैसे-वैसे का ऐसा कुछ नहीं है और गेम खेल के कोई मरता है क्या? मैं कह रहा हूँ फ्री फायर खेल के कोई फांसी लगाएगा। और 11 बजे रात तक वो ठीक था, दिन में पिक्चर देखने गया, पिक्चर देखा, फिर वो स्टेडियम से क्रिकेट देख के आया, फिर दोस्तों के साथ 3-4 बजे के आसपास वो जो है घूम मतलब जनेश्वर मिश्रा पार्क जाके वो घूमा टहला, चाय-पानी किया, घर आया, खाना माँग के खाया, फिर उसके बाद जब आया स्टेडियम से रात में 11 बजे, तो भी खाना माँग के खाया। मेरी बात भी हुई फ़ोन से कि ऊपर आजा सोने, तो बोला पापा 10 मिनट का टाइम दीजिए, खाना खाने में 10 मिनट लगेगा, अभी आता हूँ। उसी बीच मुझे नींद आ गई और वो जो है मैं सो गया तो फिर मैं बात नहीं कर पाया और फिर क्या हुआ सडन नहीं। ठीक है, देखिए अभी आपने बोला है कि क्या कोई गेम खेल के मर सकता है क्या? देखिए क्योंकि देखिए पबजी पे आरोप लगा था, इसलिए पबजी इंडिया में बैन हो गई है। आरोप लगा था कि यहाँ तमाम लोग उसमें लीगल तरीके से इतना मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, इंसान जो खेलता है उसी दुनिया में घुस जाता है, ऐसा लगता है उसमें। जो भी कोई खेलता होगा जानता होगा, इसीलिए सरकार उसको बैन लगा दिया। ठीक है? क्योंकि उसमें भी बहुत लोग मर जाते थे। नहीं, जो देखता हूँ खेलने वाले का कि वो जो खेलता है वो खेलता ही है। उसको किसी काम से मतलब नहीं होता है। वो अगर आप देखिए इस तरह के जो लोग हैं ना जो 24 घंटे गेम में ही जिनका दिमाग चलता है, वो कोई आप घर का काम कह दीजिए वो करेंगे नहीं। मैं देखा हूँ ना, बिल्कुल। वो तो सुबह से लेके शाम तक घर का काम करता था। बाज़ार तो अगर आप 5 बार गए जाएगा आदमी 5 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 प्रकार के काम होते हैं दिन में घर के। 5 लोग हैं तो कई काम निकलते हैं, तो वो सब तो वही करता था ना। सब्ज़ी लाना, नमक लाना, तेल लाना, मसाला लाना, ये लाना, वो लाना, कपड़ा प्रेस करवाना, सब तो वही करता था। तो इतना लत तो नहीं होगी ना और घूमता भी था 2 घंटे पर डे। कभी 1 दिन नहीं गया, 2 दिन गया। तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि वो लती था बिल्कुल। जिस और हिसाब से आप कह रहे हैं उतना मुझे लगता है कि हर कोई गेम खेलता होगा। अब आप बता रहे हैं सारा घर का काम करता था, सारा कुछ टाइम देता था घर के लिए, परिवार के लिए। तो उतना अगर गेम खेलने का मतलब है कि इंसान गेम उसको फ़ोकस नहीं कर सकती कि यहाँ तुम अपनी ना, ध्यान कोई त्याग दे। ना और कर भी नहीं सकता था। मैं आपको अभी उसका फ़ोटो-वोटो भेजूँगा और उसका जो रील-वील छोटा-मोटा है कुछ मेरे पास, तो आप देखिएगा क्या ऐसा लगता है क्या कि ये आदमी गेम गेम की लत है इसको? नहीं लगेगा आपको। देखिए अगर इसमें कुछ लड़के का मैटर होगा तो समझिए बहुत गंभीर मामला है। वो भले नहीं, वो नोटिस में लिख के नहीं गया, कोई लड़के का ज़िक्र नहीं हाँ, किया है। हाँ, पर रही बात अगर मान लीजिए वो कानून जाँच करेगी, मोबाइल उसके पास कानून के हाँ। पास है। कानून जिस हिसाब से अगर रियलिटी देखेगी तो उनके परिवार को बताएगी। अब एसीपी सर से बात हुआ था मेरा लखनऊ में, तो मैं वो बोले थे कि गेम में ऐसा हो रहा है, तो मैं कहा सर ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, उसने लिखा भी सुसाइड नोट तो मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गेम एक एंगल तो है, लेकिन आप एक एंगल ये भी चेक करिएगा कि इसने उस दिन में, उस रात फ़ोन का में फ़ोन में क्या किससे बात हुई, कैसे हुई, क्या चैट हुआ, इसको रिकवर करिए। क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसने जो सब कुछ डिलीट था, उसमें कुछ था ही नहीं। ऐसे कैसे होगा? जो फांसी लगाएगा 1 बजे तक वो ऑनलाइन था लोग बता रहे हैं और उसने कुछ स्टोरी भी शेयर करी थी कि मेरे जैसे लोगों 12 बजे रात में शायद कोई स्टोरी लगाया था कि मेरे जैसे लोगों का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, मतलब जो भी है। और अच्छा उसके पहले उसने कुछ इंस्टाग्राम पे कोई गाना-वाना भी भोजपुरी का गाना-वाना भी लगाया था। तो ये मतलब सीक्वेंस बनता नहीं है ये सब करने का। लेकिन अभी हुआ तो अभी क्या बोलें इसके लिए। अब देखिए एक पिता हैं, तो वही इनको भाई तमाम चीज़ें याद आ रही है। तो क्या कहना चाहते हैं उसकी पढ़ाई कैसी थी? पढ़ाई का तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो मतलब जो भी चीज़ें थी वो मुँह पे बोल देता था कि पापा पैसा मत बर्बाद करिए, मैं पढ़ने मेरा मन नहीं लगता, आप मेरा चलने दीजिए जैसे भी है। जैसे आपने पूछा नहीं कि यहाँ पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारी इतनी एज कम है, अब पढ़ने में मन नहीं लगता, तुम करना क्या चाहते हो? तो वो बोलता था कि आप लोग कर रहे हैं ना, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा 18 साल के बाद सोचूँगा। जब 18 साल का हो जाऊँगा उसके बाद सोचूँगा और आप तब तक मुझे भरपूर खिलाइए-पिलाइए बस। मतलब उसका बड़ा जो भी था बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था कि मेरा अभी मैं जो आप सोच रहे हो ना कि मैं मतलब मैं हँसी-मज़ाक हम लोग करते थे। मैं यार तू अगर नहीं करेगा तो ये घर का पेंट भी नहीं करवा पाएगा। तो बोलता था कि ये ज़िम्मेदारी आपकी है।
मैं 2 बहनें हैं, शादी-वादी कैसे करवाओगे तुम इसमें? बोला ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो वो मतलब कहता था, लेकिन फिर वो कहता था कि अरे ठीक है, जब टाइम आएगा ना तो आप देखिएगा, आप जो आपने किया है वो मैं 5 साल में करके आपको दे दूँगा। मेरा अभी 2-3 साल मुझे टाइम दीजिए, मैं नौकरी तो नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस ही करूँगा। अच्छा, बिज़नेस के लिए कोई बताया नहीं कि हाँ, कौन-सा बिज़नेस करना वो चाहते हैं, किस बोलता कौन-सी था कि कैटेगरी? आप जैसे ये मेडिसिन में हो आप, मैं एनिमल हेल्थ में हूँ, है ना? तो उसको ये लगता था कि ये मतलब बिज़नेस हम लोग मतलब पापा तो नौकरी करते हैं, पापा वो बोलता था कि आप तो नौकरी करते हो, तो मैं तो नौकरी नहीं करूँगा, मैं जो है कंपनी ही चलाऊँगा। तो वो भी खुद 2-3 मालिक बनूँगा। हाँ, मतलब मैं तो ये वाला काम नहीं करूँगा, अपना काम करवाऊँगा। तो अभी 2-3 महीने से वो बोल भी रहा था कि पापा कुछ सेटअप-वेटअप आप करवाइए, ताकि जो है 2-4 महीने बाद से मैं ये सब स्टार्ट करूँ। और बीच में एक लड़के के साथ 2-1 दिन वो काम करने भी गया था। देखने गया था कि कैसे क्या होता है, मगर एक बार देख ले, समझ ले कि तेरे मतलब कर पाओगे या हाँ, नहीं। जिस फ़ील्ड में तुम्हारा जाने का विचार है, हाँ, उस फ़ील्ड में थोड़ा-सा देख लो। भाई देखना एक बात है, करना एक बात है। तो गया तो बोला काम में इतना कुछ है नहीं, धूप बहुत लग रही थी क्योंकि वो मोटरसाइकिल से गया था। मैं कहा चल ठीक है, धूप लग रही थी तो जब करोगे तो फिर आगे देखेंगे क्या अच्छा, होगा। दोस्त यार कैसे थे? उनकी जो संगत थी कैसी थी? संगत तो पढ़ने वालों की है, और मुझे लगता है कि अगर आपके 20 दोस्त हैं तो उसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं, तो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि दोस्त उसकी संगत खराब थी। अभी जो जनरेशन है उसमें तो मैक्सिमम लोग, मैं देखता हूँ कि मैं रास्ते पे चलता हूँ तो सिगरेट पीते हैं। आज तक मैं सिगरेट तो नहीं पिया, लेकिन सिगरेट पीते हैं, मेरे से बहुत कम उम्र के लोग सिगरेट पीते हैं। तो ये तो नहीं बोल सकते कि संगत में 20 लोग हैं तो कोई सिगरेट नहीं पीता होगा, कोई बियर नहीं पीता होगा, कोई क्या। लेकिन ये कहता था कि पापा, मैं बोलता था कि यार साथ में जब बैठते होगे तो सिगरेट भी कोई पीता होगा। बोलता पापा मैं तो अपने पैसे का पिला देता हूँ, लेकिन मैं नहीं पीता। 1-2 बार मैंने ट्राई किया है लेकिन मुझे जमा नहीं। ऐसे ही बियर का भी बोला था उसने कि पापा मैं मतलब ये मतलब नशे में मेरा कोई बिलीव नहीं है। और एक दिन मैं तो ये आपको बताऊँ कि 20-25 दिन हुआ होगा, एक दिन आया शाम को, बोला पापा जहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं मुझे लगता है वो कुछ मिलाता है क्या? मैं कहा कैसे? बोलता है पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हम लोग उसके आदी हो रहे हैं। मैं कहा ये सब चाय वाय वाले कुछ फ्लेवर मिलाते हैं, उस फ्लेवर का आदी बन जाता है। बोला हाँ उसको छोड़ना, उसके यहाँ नहीं जाएँगे साले के यहाँ चाय पीने। हम कहा हाँ ये सब। मैं कहा तू चाय ही मत पी, घर पे पी। और तो मतलब ऐसा वो जो भी होता था वो बताता था। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये गेम और इस नहीं, मतलब अभी मेरा जो मन कर रहा है नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन चलिए अगर बंद हुआ, मेरा तो चला गया, वो तो चला गया। अभी जो अगर गेम जो भी है उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दें, क्या ज़रूरत है ऐसे गेम की जो मतलब इतने लोगों की जान ले रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्योंकि तो देखिए गेम ऐसी है हर कोई जो वीडियो मेरा देख रहा होगा और गेम खेलता भी होगा तो आप खुद समझता होगा कि हाँ, गेम कितनी खतरनाक चीज़ होती है। एकदम माइंड का जो कैपेसिटी होता है एकदम कम कर देती है। इंसान हुँ, उसी फ़ोकस करता है। अगर ₹10 हारा तो सोचेगा कि अगली बार लगाऊँगा ₹10 जीत जाऊँगा, फिर 20 हार जाएगा। इस करने के चक्कर में वो हज़ारों हज़ार हार जाता है और कभी ₹1000 जीतेगा तो फिर उसको लत बन जाएगी, फिर मैं खेलूँगा तो फिर जीतूँगा। इसके चक्कर में पूरी ज़िंदगी नरक कर देता है। माइंड जो टॉर्चर होता है वो तो अलग ही बात है। तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे-ऐसे गेमों को जो अरे सब प्रमोशन बंद करते हैं हो लोग हैं सब, अरे उनके ऊपर तो मुझे लगता है कि इनको आपराधी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये सेलिब्रिटी और ये सब जो भी कर रहे हैं ना, ये मतलब जनरेशन को खराब कर रहे हैं। ये आपको क्या है कि आप बोलते हो कि ये गेम खेलो पैसा आएगा। अरे ठीक है, वो बच्चों भाई कोई जो समझदार है वो तो नहीं खेल रहा है, बच्चे ही खेल अब रहे ये हैं। देखिए आप देखे होंगे कि इंस्टाग्राम पे नाचने गाने वाले कुछ थोड़ा-सा इनको फॉलोवर हो जाता है, उनको तुरंत ऐड आ जाएगा। इस ऐप का प्रचार करो, इस गेम का प्रचार करो, तुरंत पैसे कमाने के चक्कर में प्रचार करते हैं। जो उनसे जुड़े हैं बेचारे वो डाउनलोड करते हैं, खेलते हैं, परेशान होते हैं, उनको क्या-क्या करना है? मैं तो कह रहा हूँ ये इंस्टाग्राम और ये सब बंद कर देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ फ़ोन पे बात करें, व्हाट्सएप है उस पे जो भी है वो अपना करें। ये नाच-गाना और ये रील बनाना, मतलब वो भी करता था, ये रील-वील तो मैं आपको दे दूँगा, अभी 1-2 है मेरे पास। तो ऐसा क्या करने की ज़रूरत है भाई? जब ये जनरेशन ही खराब हो रही है, तो जब ये सबको खराब करना है क्या? तो मैं तो कह रहा हूँ जितना गेम है और ये जितने प्रकार के ऐप-वैप हैं इस तरह के, सब बंद हो जाएँ। अब देखिए जिसमें पबजी बैन हुआ था उसके साथ-साथ कम से कम 52-53 ऐप बंद हुए थे।
उसमें टिकटॉक भी बंद हुआ था। अब लोग बता रहे हैं कि इधर ऐप गेमिंग ऐप बंद हो रहे हैं तो उधर टिकटॉक भी वापस आ रहा है। तो फिर क्या मतलब है? इधर से बंद होके उधर करेंगे, सब उधर से बंद करके इधर करेंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ पूरी तरह से इसको खत्म करें। भाई मेरा तो जो एक ही लड़का था सब खत्म हो गया ना, तो अभी आगे किसी का और ना हो, है ना? तो बिल्कुल। मैं तो यही चाहूँगा कि सब खत्म, सब खत्म कर दें। सोच सकते हैं कि सिर्फ इनके पास एक ही बेटा, इकलौता बेटा था। हम यही कहेंगे कि तमाम लोग जो गेम खेलते हैं वो सुधर जाइए, पढ़ाई फोकस कीजिए, तमाम चीज़ें दिमाग लगाइए। गेम में कुछ नहीं रखा है, कोई गेम खेल के अगर आज तक बता दे कि हाँ मैंने अपना घर-बार बना लिया, ये सब कर लिया, कोई कुछ नहीं कर पाता है। गेम की जगह अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, अच्छी-अच्छी वीडियो, तो हो सकता है आप अमीर भी हो सकते हैं। गेम से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है गेम से। तो क्या लगता है कि ये आपको मान लीजिए इनको देखिए, इनको शक है कि हाँ, कोई हो सकता है लड़की का मैटर हो। अब कानून का सहारा है, कानून क्या करेगी, कानून के ऊपर है। तो जाते-जाते क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? जाते-जाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये गेम वगैरह सब सरकार को चाहिए कि इस पे सब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दे, और जो भी इसका मतलब जो भी आगे अभी प्रतिबंध लगाने के बाद जो भी कुछ भी ऐसा करे उनको जेल में डालें। और मैं लड़कों को भी बोलूँगा कि मतलब अपना भविष्य बनाओ, इसमें कुछ है नहीं, जुआ में कुछ है नहीं, और गेम अगर जुआ खेल रहे हो तो उसमें तो सब खत्म हो जाएगा, और जो गेम खेल रहे हो तुम्हारा माइंड, तुम्हारा शरीर सब बेकार होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सब बंद करो, जो भी अपना लक्ष्य बनाओ उस पे काम करो, पढ़ाई करो, जो भी उससे तुम्हारा मन का जो हो रहा है अच्छा करने का उसको करो, लेकिन गेम मत खेलो। यही मैं कहना चाहूँगा, और सरकार सब बंद करवाए, मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। अब यही कहना चाहते हैं कि दबा के वीडियो आप लोग शेयर कीजिए ताकि समाज में हर कोई, हर युवा से लेके जितने भी लोग लत वाले हैं, जिनको लत लग गई है गेम खेलने की, वो लोग सुधर जाएँ। अभी भी उनके पास मौका है। मान लीजिए सरकार तो गेम बंद कर दी, फिर भी ला रही है, फिर भी अनलीगल तरीके से चल रहे हैं गेम। गूगल से डाउनलोड करके लोग खेल रहे हैं। यही कहना चाहते हैं आप लोग होश में आइए, नहीं तो घटनाएँ घटती रहेंगी ऐसे ही। ज़िंदगी बचाइए, कुछ काम कीजिए, नाम कीजिए। जय हिंद।